राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जैसे कि दोस्तों माघ महीने में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है। साल 2025 में यह अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार के दिन पड़ रही है। जैसे कि इस दिन मौन रहकर गंगा जी में स्नान करने की बात कही गई है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मौनी अमावस्या के दिन ही ऋषि मनु का जन्म हुआ था, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या का नाम दिया गया था। आइए जानते हैं साल 2025 में मौनी अमावस्या कब मनाई जाएगी और इस दिन किन किन कार्यों को विशेष रूप से करना चाहिए और किन किन कार्यों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों पर हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में हमारे एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। जैसे कि दोस्तों साल 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार के दिन मनाई जाएगी। 28 जनवरी की शाम में 7:32 से अमावस्या तिथि लग जा रही है, जो कि 29 जनवरी की शाम में 6:05 पर ही समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन अमावस्या तिथि 29 जनवरी को मिल रही है और शाम में जाकर के समाप्त हो रही है। ऐसे में 29 जनवरी को ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखना, माता लक्ष्मी का विधि विधान से अपने घर में पूजन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कि आज के दिन हम क्या करें। जैसे कि दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत भक्त आज के दिन व्रत भी रखते हैं। अमावस्या तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा कराना भी विशेष रूप से पुण्य फलदायी माना गया है। हमें ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठना चाहिए। उठने के बाद अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे में लाल वस्तुएं डाल करके अर्घ्य जरूर प्रदान करना चाहिए। अपने घर से एक थाली सूखा अनाज जरूर आप दान स्वरूप किसी ज़रूरतमंद को भेंट करें। यदि ज़रूरतमंद कोई आपको अपनी सुविधा अनुसार नहीं मिल पा रहे हैं तो आप देवालय शिवालय जा कर के किसी योग्य ब्राह्मण को ही इसे दान स्वरूप भेंट जरूर करें। सीधे में जैसे कि सूखा अनाज में दाल चावल आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां, कुछ दक्षिणा, वस्त्र, जो भी आपको भगवान ने सामर्थ्यता दी है प्रदान करने के लिए, दान करने के लिए, उन सभी वस्तुओं को आप अपनी थाली में ज़रूर सम्मिलित करें। आज के दिन दोस्तों पीपल के वृक्ष का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सुबह के समय तांबे के लोटे में आपको काला तिल डाल करके जा करके पीपल के वृक्ष में अर्घ्य देना चाहिए। शाम को हो सके तो वहाँ पर दीपदान जरूर करें। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज के दिन दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे कि पितरों की शांति के लिए घर के दरवाजे पर पानी छिड़कना और दीपक जलाना अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से फलदायी माना गया है। ये सब बातें हैं कि अमावस्या तिथि पर हम क्या करें। आइए जानते हैं अब कि अमावस्या तिथि पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए, ना तो खुद काटना चाहिए और ना ही जा कर के कटवाना चाहिए। दूसरी बात आती है दोस्तों कि अमावस्या के दिन आपको अत्यधिक क्रोध नहीं करना चाहिए। सौम्य भाव बना करके रखें। चूँकि मौनी अमावस्या है तो मौनी अमावस्या पर मौन रहकर ही सभी कार्य करने से मनुष्य के पुण्य की वृद्धि होती है। जैसे कि जब मन शांत होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क भी तेज चलता है। ऐसे में दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। मौनी अमावस्या पर अपने घर पे कोई भी महिला हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, किसी भी रूप में ईश्वर ने आपको दिया है, उसको आप डांटिए फटकारिए नहीं, उनका आदर कीजिए। और वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तिथि पर विशेष रूप से इन सब बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संसार की प्रत्येक स्त्री में माता लक्ष्मी का वास माना गया है और हर स्त्री एक देवी स्वरूप मानी जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। यदि वो कहीं कुछ गलती करती है तो उसे शांत चित्त और भाव से भी समझाया और बताया जा सकता है। अमावस्या के दिन सुबह में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठ जाना चाहिए। अपने घर के दरवाजे के पास पानी छिड़कना चाहिए और स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आप देर तक सोते हैं तो आपको इन सभी कार्यों से वंचित रहना पड़ेगा। ऐसे में पुण्य की वृद्धि करना चाहते हैं तो ये आदत भी अपना लेना चाहिए। आज के दिन अपने घर से आपको बना हुआ भोजन ज़रूर निकालना चाहिए, जिनमें कि गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और ईश्वर, इन सभी 5
लोगों के निमित्त अपने घर से आज के दिन भोजन स्वरूप कुछ अंश अपने घर से ज़रूर आप निकालें। शिवालय जाकर के भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन उन्हें अभिषेक पूजन जरूर करें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने घर में विधि विधान से उनका पूजन करें। लक्ष्मी नारायण मंत्रों का जाप करें और शाम के समय अपने घर के 5 जगहों पर मुख्य रूप से दीपदान जरूर करें, जैसे कि आपके पूजा का घर जो है और तुलसी का जो क्यारी है वहाँ पर, और घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने किचन में जहाँ पानी का स्थान हो। इस तरह से मिला करके दोस्तों ईशान कोण में 5 जगह चुन लीजिए जो आपके घर के मुख्य जगह के रूप में जाने जाते हैं। वहाँ पर अमावस्या तिथि पर दीप दान करना विशेष रूप से फलदायी होता है। यदि आप जा सकते हैं किसी नदी, सरोवर, घाट या गंगा किनारे, तो आज के दिन दीप दान का विशेष महत्व बताया गया है। जहाँ तक हो सके अमावस्या के दिन अपने घर से दान जरूर निकालना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तब भी आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो कोई फल भी आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों अपने कर्म को अग्रसर करके, अपनी मन चित्त को बैलेंस करके यदि आप कर्म करेंगे और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार आचरण व्यवहार आदि करेंगे, तो आपके पुण्यों की वृद्धि होने में कोई भी रोक नहीं आएगी और ईश्वर की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। आज के वीडियो में हमने जाना कि साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है और इस मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अपनी क्षमता अनुसार इन सभी बातों को आप तक शेयर किए हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।